नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज काफी दिन बाद आना हुआ है। इलेक्शन का दौर चल रहा था, इलेक्शन में व्यस्तता भी थी। सरकार, नई सरकार का गठन भी लगभग तैयारी पर है और सारी रूपरेखा लगभग तैयार है। सब कुछ ठीक रहा तो कल संडे के दिन 9 तारीख को शाम को 7 बजे का 7:15 बजे शपथ ग्रहण का मुहूर्त है, सुनाई दे रहा है टीवी समाचारों में। तो संभवतः कल शपथ ग्रहण भी हो जाएगा और सहारा के भी विषय में चीजें अब फिर से लाइन पर आने लगेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, इलेक्शन खत्म हो गया और इस सरकार जो बनने जा रही है, इस सरकार, हालांकि ये पिछली ही सरकार है, पिछले भी एनडीए की सरकार थी, इस बार भी एनडीए की सरकार है, लेकिन पिछली सरकार और इस सरकार में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पिछली जो सरकार थी उसमें बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत में 303 सीटें जीत करके आई थी और सहयोगियों को का दबाव नहीं था, लेकिन सहयोगियों को लेकर के वो चल रहे थे। ये जो सरकार बनने जा रही है, इस सरकार में बीजेपी बहुमत में नहीं है और बिना सहयोगियों के सरकार चलाना भी संभव नहीं है। तो एक बात तो ये फायदे वाली नजर आ रही है, खास करके सहारा पीड़ितों के लिए, कि ये सरकार जो पिछली बार एनडीए 2 में सहारा निवेशकों की बात को नजरअंदाज कर रही थी, पैसा देने के लिए, सहारा के शुरू करने के लिए, सहारा को फिर से शुरू करने के लिए तमाम अड़चनें लगा रही थी। अब संभवतः ऐसा ना हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पूरे इलेक्शन में बिहार के अंदर सहारा के पीड़ितों ने, सहारा कर्मियों ने जो विरोध का सुर प्रदर्शन किया, जो विरोध का सुर दिखाया और बार बार अमित शाह जी को, नड्डा जी को, तमाम लोगों को वहां की सभाओं में यह कहना पड़ा कि हम आपके पेमेंट्स को जल्दी करा देंगे। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि आपने अपने गुस्से का इजहार जो सरकार के बड़े नेताओं के सामने, बड़े मंत्रालय मंत्रियों के सामने प्रदर्शित किया था, खास करके बिहार और बंगाल में, उसका लाभ संभवतः इस सरकार से आपको मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वो इसलिए कि ये जो सरकार बन रही है, ये बैसाखी की सरकार है और ये सहारा निवेशकों की, खास करके बिहार के लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज है कि एक बैसाखी बिहार से भी है। और बिहार में जिस हिसाब से प्रदर्शन सहारा को लेकर के हो रहा था, मुझे पूरी उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों के दर्द को समझेंगे, उनकी हिम्मत को देखेंगे और आने वाले समय में जब सरकार का गठन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सहारा पीड़ितों के पेमेंट्स के लिए वो सरकार पर जरूर दबाव बनाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ये एक बहुत छोटा काम है सरकार के लिए, खास करके भारत सरकार के लिए। छोटा इसलिए कह रहा हूं कि जो अमाउंट है मित्रों, 86,000 करोड़ का क्लेम है और लगभग मेरे हिसाब से 2.25 लाख करोड़ का टोटल मामला है, जो लगभग ब्याज सहित की मैं बात कर रहा हूं, 2.25 लाख करोड़ का। इससे कई गुना रुपया इस देश का लेकर के बड़े बड़े पूंजीपति देश छोड़ करके भाग गए और सरकार ने कहीं ना कहीं उनके कर्ज को माफ भी करा दिया।
तो ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है, ये किसी एक आदमी का नहीं है, 13 करोड़ निवेशकों का पैसा है। इसमें 12 लाख कर्मचारियों का भविष्य अटका हुआ है। तो कोई, मुझे इस सरकार से तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि ये वही सरकार है जो पिछली दफा थी। लेकिन इस बार बिहार के जो नायक के रूप में उभरे हैं नीतीश कुमार जी, जिनके दम पर यह सरकार बनी है या बन रही है, और आगे भी इन्हीं के दम पर यह सरकार चलेगी, तो मुझे लगता है कि बिहार के लोगों के संघर्ष को देखते हुए नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर सहारा पीड़ितों के लिए, सहारा पीड़ितों के भुगतान के लिए कोई ना कोई बड़ा कदम इस सरकार से उठाने के लिए मजबूर कर देगी। पूरी उम्मीद और पूरा दिमाग, पूरी नजर देश की तो है ही है नीतीश जी के ऊपर, लेकिन सहारा पीड़ितों की भी आप पर नजर है कि आप उन पर नजर कर दें, और आपकी एक नजर, नीतीश जी की एक नजर, ये पेमेंट करा देगी और सारे एपिसोड, सारा मामला खत्म हो जाएगा और सब कुछ ठीक रहा। अगर सेबी सहारा का विवाद समाप्त हो गया तो फिर सहारा आपको इसी पुराने तेवर में आपको दिखाई देगी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आज जून की 8 तारीख है, 3, 4, 5 सितंबर की डेट है, और 3, 4, 5 सितंबर में अभी 3 महीना और लगभग बाकी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट भी हमको निराश नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा अगर हम कोई उम्मीद किसी से कर रहे हैं तो वो नीतीश बाबू से कर रहे हैं। नीतीश बाबू ने बिहार से 12 सीट निकाल करके, चिराग पासवान का भी इसमें बड़ा रोल होगा, वो भी बिहार से आते हैं, 5 सीटों पे लड़े, 5 सीट जीत गए। उनको भी बिहार के लोगों का ये दर्द, सहारा पीड़ितों का ये दर्द, उन गरीबों का ये दर्द देखना चाहिए, समझना चाहिए, और इस पर सरकार जो उनके भरोसे है, सरकार जो उनके अंडर प्रेशर है, उस सरकार पर दबाव बना करके निश्चित सहारा पीड़ितों के लिए काम करे। और अगर ये काम वो कराते हैं तो निश्चित तौर पर इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा, और बिहार के लोगों को लगेगा कि जो फैसला उन्होंने लिया है वो फैसला उनके पक्ष में था। और बिहार के लोगों के पक्ष के लिए, अगर आपने बिहार के लोगों के पक्ष के लिए ये काम करा दिया तो निश्चित ये पूरे देश में जो सहारा के पीड़ित लोग हैं, लगभग 12 से 13 करोड़ लोग, उन सब का लाभ हो जाएगा। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। जय हिंद।